और कभी भी ये नहीं पूछना कि आपको कैसा लग रहा है, किस तरह से है, लेकिन ये बात कब पूछनी होती है, जब उसको लेते हुए करीबन 1 महीना हो जाए। तो उससे पहले सिर्फ फॉलोअप लेना है। फॉलोअप याद रखिएगा, दोनों में फर्क है। फॉलोअप पहले लेना है, फीडबैक बाद में लेना है। फीडबैक बाद में लेना है। महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, अब आपको फीडबैक लेना है कि आपको कैसा लग रहा है, आप कैसा महसूस कर रहे हैं। कहेगा जी ठीक है, मेरे को तो कोई खास फर्क नहीं लगा। अच्छा उसको याद दिलाना पड़ता है, हमें याद दिलाना पड़ता है। अच्छा आपकी भूख कैसी? हाँ हाँ, ये तो मैंने देखा, मेरी भूख पहले से बढ़ गई है। अच्छा मोशन, हाँ पहले थोड़ा सा गैस बनती थी, अब गैस नहीं बन रही। मोशन ठीक है आपका, हाँ पहले थोड़ा सा मोशन भी था, अब वो भी ठीक है। फिर आपको याद दिलाना पड़ेगा। एनर्जी, हाँ मैंने ये देखा है कि पहले मैं सीढ़ियों के ऊपर चढ़ता था तो हाफ जाता था, अब मेरी एनर्जी भी इंप्रूव हो गई है, मेरा स्टेमिना भी बढ़ गया है। वो कुछ नहीं बोलेगा क्योंकि उसने 8,000 रुपया दिया है, 10,000 का बिल बनाया आपने उसके, वो पता नहीं कितनी चीजें उम्मीद लेके बैठा हुआ है। हमें उसको रिमाइंड कराना है, किससे? अपने एक्सपीरियंस के साथ। अगर वो मेरा एक्सपीरियंस स्ट्रांग नहीं होगा तो मैं कभी भी आगे नहीं बढ़ूंगा। लेकिन फीडबैक, अगर आप स्पीच दे रहे हो, आप कहीं ट्रेनिंग दे रहे हो, आप कहीं भाषण दे रहे हो, आप कहीं किसी को कोचिंग दे रहे हो, वहां से लोगों से फीडबैक लीजिए। मुझे इसमें कहाँ इंप्रूव करना है, ये नहीं पूछा कि मेरी ट्रेनिंग कैसी लगी, नहीं, मुझे इंप्रूव कैसे करना, मेरी गलती कहाँ पर है। जरूरी थोड़ी कि अनिल जग्गी गलती नहीं कर सकता, रोज मैं गलतियां करता हूँ यार, रोज गलत बोलता हूँ। वी हैव टू करेक्ट देम, वी शुड करेक्ट अवर सेल्फ। these हैबिट विल गिव यू मैक्सिमम इम्पैक्ट, वहां पर ज्यादा इम्पैक्ट डालती है। इन्फ्लुएंस, प्रभाव क्या है? इन्फ्लुएंस करना, प्रभावित करना। आपका प्रभाव कैसे पड़ेगा? जब आपकी नॉलेज बढ़ेगी, क्योंकि लोगों को फीचर नहीं बताना, आज के बाद फीलिंग्स देनी है, फीलिंग्स। क्योंकि जब तक आपने फीडबैक अच्छे से नहीं लिया, उसका जो आपने प्रोडक्ट दिया, तो वो व्यक्ति आपका कैसे कनेक्शन बनेगा? फीडबैक आ गया, फीडबैक उसने बोला जी नहीं मेरे को प्रोडक्ट लेने से बड़ा फायदा हुआ है, ये हुआ, तो मुझे अब आगे क्या करना? देन वी हैव टू ऑफर द अपॉर्चुनिटी। अब जो उसने 6, 8, 10,000 खर्चा था, उसके बाद 2 काम करने हैं कि क्या आपको प्रोडक्ट सस्ता करना है, या प्रोडक्ट सस्ते के साथ आप कुछ एक्स्ट्रा चाहते हैं। अगर ये फायदा जो आपको मिला, ये फायदा दूसरों का फायदा हो जाए तो कैसा लगेगा? इससे बहुत अच्छा लगेगा। अब ध्यान से सुनिए, मैं फीलिंग शेयर कर रहा हूं। जो प्रोडक्ट मैंने आपको दिया, आपको अच्छा लगा ना? आपके मन में कैसा लगा कि ये कैसी, क्या नहीं, नहीं सर बहुत अच्छी चीज है, मेरे को बड़ा अच्छा लगा, मेरा जो है मेरा डर खत्म हो गया, नहीं तो मेरे को डर था कि कहीं मुझे बाईपास ना कराना पड़े ये ना। अच्छा सर आप ये बताइए कि क्या चाहेंगे कि आप ये फीलिंग आप किसी दूसरे को भी दे पाए, या लोगों के अंदर भी आज इतनी सारी प्रॉब्लम हो? नहीं यार, मैं तो जरूर बताऊंगा। अगर लोगों को आप फील करवाएं, उनको गुड फील करवाने से कंपनी अगर आपको साथ में फाइनेंशियली फ्री भी कर दे तो कैसा रहेगा? कहता भाई साहब ये क्या मतलब होता है कि सर अगर राइट रिकमेंडेशन, राइट रेफरेंस से अगर कंपनी आपका रिवेन्यू जनरेट करना शुरू कर दे तो कैसा लगेगा? वर्ड सेलर, वर्ड, प्रोडक्ट नहीं बेचना भाई, प्रोडक्ट बताना है, वर्ड बेचने हैं। स्मार्ट वर्ड कहां से आएंगे, अच्छे वर्ड कहां से आएंगे? जितना हम ट्रेनिंग के साथ कनेक्ट करेंगे। आज के बाद मेरी लाइन याद रखिएगा जो मैं बार बार बोलता हूं, जितनी भी इंश्योरेंस पॉलिसीज होती है ना, बड़े ध्यान से उनकी ट्रेनिंग, उनकी एडवर्टाइजमेंट को सुनना, बड़े ध्यान से उसमें नोट्स बनाना, बड़े ध्यान से सुनना कि कैसे वो पॉलिसी बेचते हैं, कैसे माइंड गेम को खेलते हैं और आपको खिलाड़ी बना जाते हैं। उस दिन एक लाइन बोली थी, इफ समथिंग इज फ्री फॉर यू देन यू आर द कस्टमर। ये लिखी आपके काम आएगी। अगर कोई चीज आपके लिए, कोई वस्तु फ्री है तो ग्राहक आप हैं। व्हाट्सएप फ्री है, ग्राहक आप और मैं हूं। फेसबुक फ्री है, हम और आप ग्राहक हैं। ट्विटर फ्री है, इंस्टाग्राम फ्री है, लिंक्डइन फ्री है। कौन कस्टमर है, कौन प्रोडक्ट है? यू आर द प्रोडक्ट, आई एम द प्रोडक्ट। मुझे प्रोडक्ट बना के बेचा जा रहा है। इंस्टाग्राम फ्री कर दिया, लिंक्डइन फ्री कर दिया, ये जूम फ्री कर दिया, आई एम द प्रोडक्ट, यू आर द प्रोडक्ट। इफ समथिंग इज फ्री फॉर यू देन यू आर द प्रोडक्ट। आपको बेचा जा रहा है।
ये कभी दिमाग ही नहीं लगाया। हम कह रहे यार ये भी फ्री है, ये भी की है, ये भी फ्री है, कर लो इसको फटाफट, कर लो दुनिया मुट्ठी में। चौथा पॉइंट, बस 2 पॉइंट और है और अगले 5-7 मिनट में 2 पॉइंट फ्री करने वाला हूं। चौथा पॉइंट है बी ए गुड स्टोरी टेलर। बी अ गुड स्टोरी टेलर। सोचो, मंदिर में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, वहां क्या हो रहा है? एक स्टोरी बिकती है, स्टोरी से हमें कनेक्ट कर दिया जाता है। एक भाषण दे रहा है, वो स्टोरी बेच रहा है, वो इमोशन के साथ हमें कनेक्ट कर रहा है। बी ए गुड स्टोरी टेलर। बड़ा आसान है सुन लेना, लेकिन बहुत मुश्किल है सुनाना। सुनो ऐसा कि सुनाना आ जाए, लिखो ऐसा कि लिखवाना आ जाए, बोलो ऐसा कि बुलवाना आ जाए, सीखो ऐसा कि सिखाना आ जाए। सारी चीजें हो जाएंगी यार। हमने आज के बाद सुनना उस तवज्जो से है कि मुझे सुनाना आ जाए, सीखना भी उसी तरीके से, क्योंकि सीखने से मैं बढ़ूंगा, सिखाने से मेरी टीम बढ़ेगी, और मेरी टीम बढ़ेगी तो मेरा चेक और मेरा लेवल बढ़ेगा। समझ आई आपको बात? आज मैंने बोला ना मैं धुलाई करने आता हूँ यहाँ पर, सर्फ एक्सेल नहीं है मेरे पास, लेकिन ऐसे एक्सेल वर्ड यूज करने देता हूँ कि वो धुलाई आपकी अपने आप हो जाती है। लेकिन हो यार अच्छी हो, क्योंकि मैं आपकी धुलाई के बाद ना आपका निखार चाहता हूँ। निखार, आपके चेहरे का निखार, आपके चेक का निखार, आपके बोनस का निखार। क्योंकि निखार जितना विटामिन एम मनी का आएगा ना, आपके घर की, परिवार की सारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। जितने घर के कलेश है ना, कलेश माफ कीजिएगा, अभी पीछे मेरी बातें भी सुन रहे होंगे, जितने कलेश है ना, मेरे घर में भी ऐसा होता है, क्या करने जाते हो, क्या कर रहे हो, पता ही नहीं चल रहा। सुबह जाते हो, गाड़ी लेके जाते हो, 10 लोगों को लेके जाते हो। मैं कहा यार सब्र कर, अभी मैं सीख रहा हूँ सिखाने के लिए, टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा ना, टाइम आएगा। लेकिन वो टाइम कब आएगा? जब हम टाइम लाना चाहेंगे, वरना तो टाइम बर्बाद तो सभी कर रहे हैं यार, हम भी बर्बाद कर रहे हैं। बार बार मेरे बोलने पर भी अगर आपका कैमरा नहीं खुल रहा तो यहां से भी नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा। अगर मुझे जताना पड़ रहा है तो यहां से नहीं खुलेगा। मेरे कहने पर ना जाना, अपनी अकल लगाना। तो मैंने लिखा है कि माल नहीं बिकता, उसके पीछे की स्टोरी बिकती है। बी ए गुड स्टोरी टेलर। क्योंकि स्टोरी हमें सुनानी नहीं आती, बतानी नहीं आती। मेरी अपनी स्टोरी हमें बतानी नहीं आ रही। इतनी अच्छी मेरे पास टेस्टिमनी आई उस दिन, इतनी माइंड ब्लोइंग टेस्टिमनी, मैं आपको उसके सामने लेके आऊंगा। मिस्टर प्रदीप टिरके हैं, सुनीता किस्पोटा और सानिका मुंडा की टीम से। इतनी मार्वलस स्टोरी है उसके पीछे, एक ऐसी कहानी है, एक ऐसी फॉरएवर की प्रोडक्ट की पावर है कि जो आपके ना रोंगटे खड़े कर देगी। एक व्यक्ति को स्किन का ऐसा रोग हो जाता है कि वो स्किन से लगभग 23 साल तक जूझता है। 23 साल। कई बार मरने के लिए तैयार हुआ, कई बार आत्महत्या करने के लिए तैयार हुआ, कई बार अपने आप से खत्म हो गया, लेकिन उसने खत्म नहीं किया। फिर भी हिम्मत बांधी कि नहीं यार कुछ होगा, कष्ट होगा। उसको बंदा एक मिला, फॉरएवर का बंदा मिला। अब जो उसको फॉरएवर की बंदी मिली, सुनीता किस्पोटा, सानिका मुंडा, आप क्या सोचते हो? अब उस व्यक्ति के दिल में इनकी इज्जत क्या होगी? एक भगवान, एक परमात्मा का रूप। आप भी रूप बन सकते हो, आप भी किसी का रूप बन सकते हो, आपके लिए भी कोई आप भी किसी के लिए एक परमात्मा बन सकते हो। ये फॉरएवर की ताकत है, ये फॉरएवर की पावर है जो मैं फील करता हूं। मैं यहां से बोलता हूं, यहां से, दिमाग से नहीं बोलता, मैं यहां से बोलता हूं, दिल से। वो दिल से बोलिए आप। तो स्टोरी आपको आनी चाहिए, अपनी कहानी भी सुनानी आनी चाहिए, क्योंकि स्ट्रगल, मुश्किलें, संघर्ष अपने होते हैं, सिर्फ सफलताएं दूसरों को दिखाने के लिए होते हैं। जग्गी जी आप तो बहुत बड़े बन गए, 3-4 लाख का चेक आ गया, और आप तो इसलिए मुस्कुराते हो कि 4 लाख का चेक आता है। मैं कहा नहीं, अनिल जग्गी मुस्कुराता है इसीलिए 4 लाख का चेक आता है। मुस्कुराना पहले सीखा था भाई। उस खुदा की, उस परमात्मा की, उस वाहेगुरु की कोट कोट मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उस मालिक ने मुझे फॉरएवर का डिस्ट्रीब्यूटर बनाया।
कि उस मालिक ने मुझे ऐसा बनाया कि आज जब लोग डॉक्टर, दवाइयाँ, हॉस्पिटल, नर्सिंग होम से भी इनकार कर दिए जाते हैं, फ्लॉप कर दिए जाते हैं, समरी रिपोर्ट बनाकर